हेलो दोस्तों, 22 मई के करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। और इस करंट अफेयर्स देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे, उसके बाद जो भी इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उसको हम लोग रिवीजन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, मोक्टर ओवानो किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं? मोक्टर ओवानो हैज़ बीन द पीएम ऑफ विच कंट्री? तो ये बने हैं माली के। अब माली ये है कहाँ? तो ये अफ्रीका में है, अफ्रीका कंटिनेंट में, जिसे ब्लैक कंटिनेंट के नाम से भी जानते हैं। इसकी राजधानी है बमाको और CFA फ्रैंक, इसको आप नोट कर लीजिए, CFA फ्रैंक यहाँ की करेंसी है। माली की राजधानी कहाँ है? बमाको। मारूगाम कोरोना मुक्त गाम अभियान, मारूगाम, गाम मतलब ग्राम का आशय है यहाँ पे, कोरोना मुक्त गाम अभियान, या फिर वेयर डिड स्टार्टेड मारूगाम कोरोना मुक्त ग्राम स्कीम। तो ये स्टार्ट हुआ है गुजरात में। तीसरा क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने मोमा मार्केट ऐप को लॉन्च किया है? अब ये मोमा जो है इसका फुल फॉर्म है मणिपुर ऑर्गेनिक मार्केटिंग करके, ठीक है। तो ये मणिपुर आपको याद रखना है, मोमा, ठीक है, मणिपुर ऑर्गेनिक मार्केटिंग, मोमा मणिपुर, ऐसा 4 बार हमारे साथ बोलेंगे आपको याद हो जाएगा, मोमा मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तकनीक के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए मिलेनियम टेक्नोलॉजी अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो हु हैज़ बीन ऑनर्ड बाय मिलेनियम टेक्नोलॉजी अवार्ड 2020? तो ये शंकर बाला सुब्रमण्यम को ये सम्मान दिया गया है, और डेविड क्लेनमैन को। 2 लोगों का नाम याद रखिएगा, क्योंकि ये अवार्ड जो होते हैं वो अपने आप में इम्पॉर्टेंट होते हैं। आजकल कहीं भी गेम्स चूँकि आयोजित नहीं हो रहे हैं, तो गेम्स से रिलेटेड अगला जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें गेम्स से बहुत कम सवाल आएंगे। गेम्स से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन चूँकि गेम्स का आयोजन नहीं हो रहा है तो वो क्वेश्चन कम आएंगे। लेकिन जैसे टेक्नोलॉजी अवार्ड या किसी तरीके का अवार्ड दिया गया, जैसे इलेक्शन हुआ तो कौन से कितनी सीटें जीती, कौन मुख्यमंत्री बना, क्योंकि ये सब तो चल रहा है, जो चल रहा है वही पूछा जाएगा आगामी सभी एग्ज़ाम्स में। ये इस बात पे अगर आप ध्यान देते हो तो आपका करंट अफेयर्स नहीं छूटेगा। और अब जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, पिछले बार के क्वेश्चन उठा के देख लो, उसमें कम से कम 10 से 18 तक क्वेश्चन पूछे गए हैं। आर्ट्स में 18 क्वेश्चन पूछ लिए गए थे, और LLB में 11 क्वेश्चन पूछे गए थे करंट अफेयर्स से। तो करंट अफेयर्स एक ऐसा चीज़ है कि अगर आप, जैसे कहते हैं ना कि एक बार आप एक बाल्टी पीने से अच्छा है कि धीरे धीरे आधा आधा गिलास डेली पियो, ठीक है। तो इसका भी बात रह जाता है और आपको वो याद भी हो जाता है। तो इस चीज़ को आप हमेशा याद रखना है कि एक दिन में कभी भी आप पूरा नहीं कर सकते हो। कल जो है वो आएगा 1 से 7 मई, 1 से 7 मई का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 30 40 50 जो भी हो वो आएगा, तो उसको आप लोग देखिएगा। फिर 7 से 15 तारीख का आएगा, इस तरीके से आएगा एक एक दिन करके। ऑनलाइन विवाद समाधान के लिए दुनिया का पहला निजी डिजिटल न्यायालय किस स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया है? तो ये ऑनलाइन जो भी डिस्प्यूट होंगे, जिसको लोग ऑनलाइन सुलझाना चाहेंगे, क्योंकि अब आप ही देख रहे हो कितना विचित्र हालत हो गया है, तो इसका नाम भी है जुपिटिस जस्टिस टेक्नोलॉजी। और ये दिल्ली की एक स्टार्टअप है जिसने ये सॉफ्टवेयर पूरा डेवलप किया है, जो क्या करेगी, जितनी भी ऑनलाइन विवाद होंगे उनको ऑनलाइन समाधान करने की कोशिश करेगी। फिर है 2021 में भारत के कितने स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? तो ये देखिए, ये संभावना है, यहाँ क्वेश्चन थोड़ा समझना है, ये संभावना है, शामिल अभी नहीं किया गया है। तो ये जो है संभावना है, इसको ये ध्यान रखना है, इंक्लूडेड नहीं होगा। तो ये संभावना है, ठीक है। और 6 प्लेसेज को सेलेक्ट किया गया है, जिसमें से अभी आगे फाइनल कमेटी के द्वारा इसमें से 6 में से हो सकता है 2 हो, 3 हो, 4 हो, या 6 के 6 सेलेक्ट हो जाए, लेकिन ये अभी फाइनल नहीं हुआ है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो आगामी अगर एग्ज़ाम होते हैं तो इस पर भी बात बन सकती है, और डिक्लेयर अगर हो जाएगा तो उस पर हम लोग डिटेल वीडियो देखेंगे। विश्व मापिकी दिवस 2021 का थीम क्या है? मापिकी दिवस मैंने पिछले दिन के करंट अफेयर्स में बताया था। व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे? तो ये है मेजरमेंट ऑफ हेल्थ, हेल्थ की मापिकी। नेक्स्ट है, मृदुल कुमार को किस देश में भारत का नया राजदूत बनाया गया है? तो मृदुल कुमार को भारत का नया राजदूत मैक्सिको का बनाया गया है, और
19 मई से भारतीय हस्तशिल्प और उपहार मेला का कौन सा संस्करण शुरू किया? ये मिला नहीं, मेला यहाँ होगा, मेला मतलब फेयर का कौन सा संस्करण शुरू हुआ? तो ये 91वां संस्करण शुरू हुआ। कौन सा देश 2022 में एशिया कप की मेज़बानी करेगा? तो एशिया कप 2022 की मेज़बानी किया जाएगा श्रीलंका के द्वारा। अब देखिए, इसमें कई सारे देशों की बात हुई है, इन सबको हम लोग मैप से देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिस्ट ऑफ मई इम्पॉर्टेंट डेज, जो मेट्रोलॉजी की बात हुई थी, मेट्रोलॉजी डे, मेजरमेंट फॉर हेल्थ, देख लेते हैं क्या क्या दिवस हैं ताकि रिवीजन होता रहे। इम्पॉर्टेंट डेज इन मई 2020, लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट डेज इन मे। 1 मई इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल लेबर डे। 3 मई को है प्रेस फ्रीडम डे, यानी प्रेस की स्वतंत्रता का दिवस। 4 मई को है कोल माइनस डे। मई 2nd संडे मदर्स डे। 8 मई को है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे और 9 मई को है विक्ट्री डे। 11 मई को है नेशनल टेक्नोलॉजी डे, क्योंकि 11 मई 1978 को जो पोखरण परीक्षण संपन्न हुआ था। 12 मई को है इंटरनेशनल नर्सेज डे। 14 मई को है वर्ल्ड माइग्रेटरी डे, माइग्रेटरी बर्ड होती हैं तो उनका दिवस है 14 मई को। 15 मई को है इंटरनेशनल डे ऑफ द फैमिली और डेंगू डे है 16 मई को। इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट मतलब प्रकाश का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये है 17 मई को। और नेक्स्ट देख लेते हैं वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन डे, जो दूर संचार व्यवस्था होती है। तो दूर संचार व्यवस्था का जो दिवस है इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे, ये है 17 मई को। 21 मई को है एंटी टेररिज्म डे। 24 मई को है कॉमनवेल्थ डे और 31 मई को है एंटी टोबैको। देखिए, इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है जो पूछे जाते हैं, सबके अलावा मैं आपको बताता हूँ। 31 मई पूछा गया है कई सारे एग्जाम में, फिर 17 मई और 21 मई याद रखना है। एंटी टेररिज्म डे 21 मई को, और 17 जो है इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे या टेली कम्युनिकेशन डे, ये पूछा जाता है। फिर बात करते हैं 12 मई को इंटरनेशनल नर्सेज डे। ठीक है, यह है गुजरात स्टेट और गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। और इस गुजरात की बाउंड्री पे ही सर क्रीक लाइन है। क्रीक शब्द जहाँ भी मिले और क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि ये कहाँ है, गोदिया क्रीक, सर क्रीक, तो ये सब गुजरात की बाउंड्री ही है। ठीक है, इसका अगर मैप की बात करें तो ये राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, और इधर छोटे छोटे दमन एवं दीव, दादर एवं नागर हवेली से लगता है। ठीक है, पाकिस्तान से भी इसकी बाउंड्री लगती है। यहाँ के सीएम हैं विजय रूपाणी, गवर्नर आचार्य देवव्रत और राजधानी है गांधीनगर। मुख्य न्यायाधीश यहाँ के हैं विक्रम नाथ। क्योंकि गुजरात की एक स्कीम की बात हुई थी, इसलिए गुजरात रिवीजन में आज आया है। लोकसभा सीट यहाँ पे 26 है, राज्यसभा सीट 11 है, विधानसभा सीट 183 है और गुजरात के समुद्र तट की रेखा सबसे लंबी है। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात के केवड़िया में स्थित है। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी गुजरात में स्थापित की गई है। ठीक है, भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई? गुजरात के केवड़िया में। अगला है, केवड़िया में क्या है, एक स्टैचू ऑफ यूनिटी भी है, इसकी हाइट 182 मीटर्स है। पर्वत और पहाड़ की कुछ बात करें, कच्छ पेनिनसुला, कच्छ हिल्स, काठियावाड़ पेनिनसुला, मांडव हिल्स, गिरनार हिल्स, गिर हिल्स, सर क्रीक, कोरी क्रीक, गोदिया क्रीक। इसलिए मैंने आपको कहा था कि क्रीक जहाँ भी आए वो आपके लिए ज़रूरी हो जाता है गुजरात में। ठीक है, आप यहाँ मैप पे भी देख सकते हैं, फिजिकल मैप का। यहाँ अगर बात करें तो सर क्रीक है, गोदिया क्रीक है, कच्छ पेनिनसुला, रण ऑफ कच्छ, कच्छ हिल्स, भुज। ठीक है, तो ये जो इलाका है ये नमक प्रोडक्शन के लिए फेमस है। गल्फ ऑफ कच्छ, काठियावाड़ पेनिनसुला, मांडव हिल्स, गिरनार हिल्स, बारडा हिल्स, गिर हिल्स। गिर हिल्स जो है, गिर की पहाड़ियाँ, ये एशियाटिक लायंस के लिए फेमस है। ठीक है, तो आज मैंने गुजरात इसीलिए रखा है। गुजरात के लोक नृत्य में डांडिया भवई सबसे फेमस है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें गुजरात भी है। मैंने ट्रिक भी बताया था, तो अगर आपको याद है तो ट्रिक स्टेट का तो लिखा हुआ है, छगू राम बंझा मित्र हैं, तो इसमें एक बार पूरा ट्रिक के साथ मुझे लिख करके ज़रूर दिखाइएगा, कमेंट जरूर करिए। यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान बात करें तो गिर नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क,
सरदार वल्लभ भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? तो यहीं पे है, कांडला बंदरगाह, जिसका नाम बदल दिया गया, दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। और यहाँ की मुख्य नदियों में नर्मदा नदी, साबरमती नदी, तापी और माही। चलिए कुछ गवर्नमेंट स्कीम जो चलाए गए थे गुजरात में उनको देख लेते हैं। किसान सूर्योदय योजना, गिरनार रोपवे का उद्घाटन किया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान, उम्बरे आंगनवाड़ी नामक पहल, मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना का शुभारंभ, कोविड-19 विजय रथ यही चलाया गया था। और टेसर गन जो है इसको सबसे पहले भारत में यहीं गुजरात में ही लाया गया। टेसर गन जिससे करंट लगता है, फिल्मों में देखते होंगे, उसको टेसर गन कहते हैं। महिसागर जिला में यहाँ डायनासोर पार्क बना है और इंटरसिटी बैटरी बेस्ड बस सर्विस यहाँ शुरू की गई है। तो इतने आज के लिए काफ़ी हैं। आपको जो कमेंट करना है क्वेश्चन का, वो करना है गुजरात के सीएम और गवर्नर। गुजरात के सीएम और गवर्नर दोनों को कमेंट जरूर करिए। थैंक यू सो मच।